हम सामाजिकता से मानवीयता की ओर जा रहे हैं, उस स्थिति में जो वांछित वस्तु है, वांछित देश है और वांछित तत्व है, इसमें चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। ठीक है। धारणा पर पूर्ण अधिकार के लिए इसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्तियों का केंद्रीकृत होना पाया जाता है, जो ध्यान का द्योतक है। यहाँ दो बातें स्पष्ट करी। जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन किसका कर रहे हैं? तो वांछित वस्तु का, देश का और तत्व का। तो ये वस्तु, देश और तत्व पे चित्त वृत्तियों का संयत हो जाना, ये धारणा है। यदि हमारी चित्त वृत्तियां भटक रही हैं, संयत नहीं है, अनियंत्रित हैं, उस स्थिति में धारणा नहीं है। इसमें हाँ भैया देश का क्या मतलब आएगा? जो क्रिया होती है उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो देश है। कोई भी जो क्रिया है वो जहां तक फैली है वो उस क्रिया का देश होता है। जैसे मान लीजिए हृदय की क्रिया है, तो हृदय की क्रिया का जितना विस्तार है उसको हृदयादेश। जैसे चित्त का जहां तक प्रभाव है वो चित्त का देश, वृत्ति का देश है ना, मन का देश, देश, इस तरीके। चित्त। हम्म। ठीक है। चित्त वृत्ति संयत होना। तो हमको जो चीज समझना है ना, जी। तो जो क्रिया और उसका जो प्रभाव का क्षेत्र है वहां तक ही समझना होता है। और तत्व फिर इसमें? तत्व का मतलब है, जो यदि अपन वैसे देखें तो रूप गुण स्वभाव धर्म है, जिसको अपन तत्व कह रहे हैं, या जिसको अपन न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं, वो भी तत्व। हाँ ठीक है। जैसे मतलब न्याय धर्म सत्य वस्तु, का। और वस्तु यानी वास्तविकता। क्योंकि वास्तविक वस्तु नहीं है तो उसमें चित्तवृत्ति का संयम नहीं होता है। तो जैसे सह अस्तित्व रूपी वस्तु है ना, और सह अस्तित्व का जहां तक विस्तार है, और उसमें जो मूल तत्व है वो क्या है? तो सत्तामयता है ना, जिसको अपन न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं। इस रूप में वस्तु, देश और तत्व जो है स्पष्ट हो। तो हर वस्तु अपने प्रभाव क्षेत्र तक ही रहती है, इसलिए वस्तु देश के साथ में ही रहती है ना। कोई भी वस्तु जो है क्रिया के रूप में ही है, और क्रिया का अपना एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र होता है। जैसे हर इकाई जो है वो वस्तु है, और हर इकाई अपने वातावरण के साथ संपूर्ण होती है ना। तो जो उसका वातावरण है वही उस क्रिया का देश है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें चित्त वृत्तियों का संयत हो जाना धारणा है, ऐसा कह। फिर कह रहे हैं कि धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर, जब धारणा पे पूर्ण अधिकार हो गया है, उसके अनंतर उसके सार भाग पर, जैसे हमने न्याय को पूरे में फैला के देख लिया है ना, उसके सार भाग पर अथवा वांछित भाग पर, यानी जिसको हम जीने में प्रमाणित करना चाहते उस भाग पर चित्त वृत्ति का केंद्रीकृत होना पाया जाता है, जो ध्यान है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम न्याय को एक संबंध में प्रमाणित करना चाहते हैं, या परिवार संबंध में प्रमाणित करना, तो न्याय तो निरंतर है, न्याय तो हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य, हर स्थिति, हर क्रिया में है ना। तो जहां हम उसको प्रमाणित करना चाहते हैं उस सारभूत भाग पे चित्त वृत्तियों को केंद्रीकृत होना जो है वो ध्यान है। और इसीलिए हम कहते हैं परिवार पे ध्यान दो, समाज पे ध्यान दो, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो,
या खाना बनाने पे ध्यान दो, सेवा पे ध्यान दो, ऐसा कहते हैं। तो सारभूत भाव, मतलब जैसे मानवीयतापूर्ण आचरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसको हम प्रमाणित करना चाहते हैं, जिसमें जीने को सिद्ध करना चाहते हैं, वो सारभूत भाव है। उस पे चित्तवृत्तियों को केंद्रीकृत करने से ध्यान है। और जिसको और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ध्येय के अर्थ मात्र पे, है ना, ध्येय के मूल्य में चित्तवृत्ति और संकल्प का निमग्न हो जाना फिर समाधि है। तो उससे एक स्टेप आगे गए तो क्या है कि अल्टीमेटली ध्येय क्या है? ध्येय जागृति को प्रमाणित करना है ना, ध्येय तो वही है। तो ध्येय के अर्थ मात्र में, अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्तवृत्ति और संकल्प का निमग्न हो जाना, यानी जिसको कह रहे हैं न्याय की निरंतरता हो जाना, धर्म की निरंतरता हो जाना, सत्य की निरंतरता हो जाना, वही निमग्नता है, जिसको अपन निमग्न कह रहे हैं। यानी उसमें डूब गए, उसी में भीग गए, ऐसा, उसमें डूब गए, भीग गए, उसको निमग्नता कह रहे हैं ना, वो समाधि है। फिर लिखा है कि यही सत्ता महता में अनुभूति है, जिसको निमग्नता कह रहे हैं, है ना। चित्त वृत्ति, चित्त और संकल्प की निमग्नता ही जो है वो सत्ता महता में अनुभूति है, और यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि। इसको पूरा यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इसी क्रम में अर्थ में श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन चरितार्थ होता है। फिर लिखा है श्रवण का तात्पर्य धारणा से है, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है, और निधिध्यासन का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि से है। सहज समाधि है। सहज समाधि का तात्पर्य ही अनुभूतिमयता की निरंतरता या अक्षुण्णता है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम में भी स्थिर रहने के अर्थ में है। यही भ्रम मुक्ति है। योगाभ्यास पूर्णतया सामाजिक एवं व्यवहारिक है। तो जो हम लोग अभी पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि इसी क्रम में श्रवण, मनन, निधिध्यासन चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है, निधिध्यासन का तात्पर्य निष्ठा एवं सहज समाधि। सहज समाधि का तात्पर्य सत्ता में अनुभूतिमयता की निरंतरता या अक्षुण्णता है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम में भी स्थिर रहने के अर्थ में है। यही ब्रह्म मुक्ति है। तो योगाभ्यास पूर्णतः सामाजिक और व्यवहारिक है। यदि योगाभ्यास सामाजिक और व्यवहारिक नहीं है तो वो योगाभ्यास नहीं है। अव्यवहारिक एवं असामाजिक पूर्वक योगाभ्यास होना संभव नहीं है। मानवीयता के अनंतर ही अभ्युदय का उदय है। पूर्णतया पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। उदय या अभ्यास का योगफल ही पूर्णता पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास का योगफल ही गुणात्मक परिवर्तन है, जो योगाभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। फिर इसके बाद योग, जिसको हम लोग परंपरा में योग कह रहे हैं, उसमें एक आसन, प्राणायाम और आदि का भी जिक्र आता है। तो इसलिए लिखा है व्यायाम, आसन, प्राणायाम योगाभ्यास के लिए सहायक है। क्यों सहायक है? तो लिखा है कि शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने, हम जैसा इच्छा करते हैं वैसा शरीर का उपयोग कर सकें, और स्वस्थ रहने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक हैं।
तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, आसन, प्राणायाम जो है वो सहायक है। वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि है। कृत्रिम वातावरण ही अति प्रभावशाली है। कृत्रिम वातावरण ही अति प्रभावशाली है, जिसका निर्माण मनुष्य ही करता है। कृत्रिम वातावरण से मतलब है जो शिक्षा, संस्कार और व्यवस्था है ना, शिक्षा और व्यवस्था के रूप। कृत्रिम वातावरण ही अति प्रभावशाली है, जिसका निर्माण मनुष्य ही करता है। कृत्रिम वातावरण मानवीयतापूर्ण या अमानवीयतापूर्ण भेद से द्रष्टव्य है। कृत्रिम वातावरण के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था प्रधान तत्व है और इसके साथ प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रचार भी उसी के अनुरूप संपन्न होता है। विपरीत वातावरण अर्थात अमानवीयतापूर्ण वातावरण में योगाभ्यास करने के लिए स्वयं मानवीयता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। यदि मान लीजिए वातावरण अमानवीय अमानवीयतापूर्ण है तो योगाभ्यास होने के लिए स्वयं में मानवीयता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह साधनों में गण्य है। योगाभ्यास का पूर्व साधन या मूल साधन मानवीयता ही है। मानवीयतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व स्वभावतः सिद्ध होता है। हेलो। हाँ। मानवीयतापूर्ण जीवन हेलो। तो हाँ भैया। स्वभावतः सिद्ध होता है। भैया, हाँ भैया। इसमें ये लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति में ये साधनों में गण्य है, इसका क्या मतलब? ये जो वातावरण की बात कर रहे, वातावरण साधनों में गण्य। अच्छा, वातावरण को कह रहे हैं। ठीक। नहीं, इसमें वातावरण में योगाभ्यास होने के लिए स्वयं मानवीयता से परिपूर्ण होना होगा, क्योंकि वातावरण तो है नहीं कृत्रिम। तो तो ये जो फिर ये स्वयं में यह करना होगा ना, मानवीयतापूर्ण में परिपूर्ण होना हाँ होगा। तो ऐसी स्थिति में यह साधनों में गण्य है, मतलब ये स्वयं में परिपूर्ण होना, मतलब मानवीयता में परिपूर्ण होना, वही साधन माना जाएगा। हाँ, मतलब वो वैसा वातावरण बना लेना वही माना जाएगा ना साधन। योगाभ्यास का पूर्व साधन या मूल साधन मानवीयता ही है। तो यहाँ जो मानवीयता है वो साधन हो गया ना ऐसा। ठीक है। ठीक। मानवीयतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व स्वभावतः सिद्ध होता है। मानवीयतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व को ही समाधान कह रहे हैं ना, जिसमें कायिक वाचिक समत्व प्रत्यक्ष है। कायिक वाचिक समत्व का मतलब है जैसा हम सोचते हैं वैसे ही करते हैं ना। स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसकी निरंतरता ही योगाभ्यास की अर्थवत्ता है। स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसकी निरंतरता ही योगाभ्यास की अर्थवत्ता है। चैतन्य प्रकृति में ही अनुभव योग्य क्षमता योगाभ्यास पूर्वक स्थापित होती है। तो योगाभ्यास पूर्वक जो है चैतन्य प्रकृति में अनुभव योग्य क्षमता आती है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में ही अनुभव योग्य क्षमता जागृत होती है। ये सब चैतन्य इकाई में होने वाली अविभाज्य क्रियाएं हैं। अनुभूति मूल्यों में से के लिए होती है। मन एवं वृत्ति के योग में उपयोगिता मूल्यानुभूति होती है और वृत्ति और चित्त के योग में उपयोगिता एवं कला मूल्यानुभूति होती है। वृत्ति एवं चित्त के योग में उपयोगिता अनुभूति होती है और चित्त और बुद्धि के योग में शिष्ट मूल्यानुभूति होती है। आत्मा और बुद्धि के योग में स्थापित मूल्यानुभूति होती है। फलतः सत्ता महता में अनुभूति योग्य क्षमता सिद्ध होती है। यही सत्ता महता में संप्रक्तता की अनुभूति है जो ब्रह्मानुभूति है।
यह आत्मा में होने वाली विशेषानुभूति है। व्यापकता एवं विशालता में ही अनुभूतियां हैं, इसलिए साम्य सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्ट साम्य सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्टता विशाल विशालतर और विशालतम भेद से स्थापित मूल्य हैं, जो इस प्रकार हैं। तो विशाल मूल्यों में ममता, वात्सल्य और सम्मान है, और विशालतर में कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा है। कृतज्ञता, श्रद्धा और गौरव है, और विशालतम में स्नेह, विश्वास और प्रेम है। ऐसा तो इस रूप में साम्य सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्टता, शिष्टता जो है वो 3 तरीके से पहचानने में आती है: विशाल, विशाल, विशालतर एवं विशालतम। तो विशालतम जो शिष्टताएं हैं वो स्नेह, विश्वास और प्रेम यानी निष्ठा, सौजन्यता और अनन्यता के रूप में है। और जिसको विशालतर कह रहे हैं उसमें कृतज्ञता, श्रद्धा और गौरव है, जो क्रमशः सौम्यता, पूज्यता और सरलता है। और जो विशाल है उसमें ममता, वात्सल्य और सम्मान है, जो आदर, सहजता और सौहार्द के रूप में। इतना स्पष्ट हो रहा है? इतना स्पष्ट हो गया? इसमें और कुछ बात करना है यहाँ तक? भैया ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। विशाल मूल्य साम्य शिष्टता, विशालतम मूल्य सहशिष्टता और विशालतम मूल्य पूर्ण शिष्टता, वो कैसे अलग किया है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये अगर आप जीने में कौन सा देखें सही? ना, जो हाँ। जीने में यदि देखें, हम्म। तो माता पिता, पुत्र पुत्री के बीच में जो जीना है वो इसी क्रम में होता है। पहले ममता, फिर वात्सल्य, फिर सम्मान, है ना। अच्छा। फिर इसी के बाद कृतज्ञता आती है ना। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसमें कृतज्ञता आती है, फिर श्रद्धा, फिर गौरव आता है ना। अच्छा। तो माता पिता के प्रति श्रद्धा आती है, फिर जो माता पिता का योगदान होता है समाज में या जो उनकी उपलब्धि होती है उस पर गौरव आता है। हाँ। इसी के बाद फिर जो है स्नेह, विश्वास और प्रेम, ये जो है आता है। प्रेम जो है सबसे विशालतम है ना। हाँ। तो ये सीक्वेंस है इसका, जो जो सीक्वेंस अच्छा। है कई जगह दिया हुआ है बाबा जी, लेकिन उसमें ये कैटेगरी यहीं पे बनाई है उन्होंने, विशाल। हाँ। तो इसको यदि आप ऐसे भी देखें तो जो मानवीयतापूर्ण जीवन में ममता, वात्सल्य और सम्मान, ये 3 चीजें रहती हैं। हाँ। देव मानवीयता में आने में कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा ये आ जाता, और दिव्य मानवीयता में स्नेह, विश्वास और प्रेम, इसकी निरंतरता होगी। हाँ, उसको इस मेरे ख्याल तरीके से एक परिवार, फिर परिवार के बीच में, फिर समाज में, ऐसे भी देख सकते हैं ना। हाँ, ऐसा भी देख। पाठक जी, इसका इससे भी ठीक है भैया। संबंध है कोई? ये इसका इससे भी कुछ संबंध है कि मन में कौन से मूल्य होते हैं, वृत्ति में कौन से होते हैं और चित्त में कौन से होते हैं? नहीं नहीं, ये उससे संबंधित नहीं है। इससे संबंध नहीं है उसका। मन में वैसे कौन से बताए बाबा जी 3 मूल्य? जैसे तो चित्त में बताया है प्रेम, श्रद्धा वो ममता में? और वात्सल्य, ये 3 जो है चित्त में है ना। प्रेम, प्रेम किसने बताया? प्रेम, श्रद्धा और वात्सल्य ये चित्त में है। हाँ, ये चित्त में बताया। और ये तीनों जो है यहाँ पर अलग अलग जगह दिए हुए है ना। हाँ, ये भी देखना है। और दूसरा जो मन में जो है, जो उसमें है, वृत्ति में है, वो कृतज्ञता है, गौरव है और विश्वास है, ये वृत्ति में है। और जो स्नेह है और ममता है और सम्मान है, ये मन में है।
लेकिन ये जीने में जिस क्रम से इनको पहचानता है ना कोई एक मानव संतान, वो इसमें क्रम यही है। पहले उसको ममता का पहचान होता है, फिर है एज के हिसाब से है ना। हैं? जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके प्रति जो उसके संबंध है उसमें ममता वात्सल्य और सम्मान फिर कैसे आए इसमें? सम्मान तो मूल्यांकन क्रिया होती है। वो जो है ममता वात्सल का मूल्यांकन कर पाता, तभी तो वो भेद करता है। बच्चा मूल्यांकन कैसे कर पाता है? मूल्यांकन तो बच्चा जागृत आदमी कर सकता है ना किसी चीज का। मतलब जिससे उसको ममता मिलती है उसको पहचान लेता है इस आधार, इसी के आधार पे तो माता पिता संबंध को पहचानता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी की माँ जो है ममता नहीं करती है, उसी के परिवार में उसकी माँ की जो है देवरानी या जेठानी जो है वो ममता पूर्वक प्रस्तुत होती है, तो बच्चा उसको उसके साथ संबंध को पहचान लेता है। ये तो बचपन तो ये मूल्यांकन तो करता ही है ना बच्चा। दूसरे जो 4-5 है ये फिर 4, 5 और 6 सीरियल नंबर जो है ये किशोरावस्था के हैं क्या? कौन से 4, 5, 6? एक कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव। हाँ, अपन उसको तो बाल्यावस्था के बोल रहे हैं। 1, 2, 3 हाँ, कृतज्ञता का बोध उसको तब होता है जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है ना। कृतज्ञता कब आती है? जब हम विकास और जागृति में किसी योगदान को पहचानते हैं ना। कृतज्ञता के बाद श्रद्धा और श्रद्धा के बाद गौरव, ऐसा आता है। या कृतज्ञता के बाद गौरव फिर श्रद्धा, इस तरीके से भी हो सकता है क्रम जो है। श्रद्धा का मतलब श्रेय की ओर गतिशीलता है, और गौरव का मतलब है कि जिसके प्रति हमारे अंदर गौरव होता है उसका जो योगदान होता है व्यवस्था में या समाज में, इसकी पहचान तो बाद में ही हो पाती, छोटे बच्चे में नहीं रहती है इसका पहचान। छोटा बच्चा जो है ना वो केवल ममता, वात्सल और इसी को पहचानता है। 7, 8, 9 युवावस्था उसके बाद उसके बाद जब वो भागीदारी करता है ना, व्यवस्था में भागीदारी करता है, तब उसमें निष्ठा का यानी स्नेह का पहचान होता है, विश्वास का पहचान होता है, वो प्रेम का पहचान। जब वो युवावस्था में रहता है तब उसमें कृतज्ञता, श्रद्धा और गौरव रहता है। हम अपने आप को ही देख लेना, हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ कब हो पाते हैं? जब थोड़ा एक स्तर की मैच्योरिटी आ जाती है, तभी उनमें श्रद्धा पैदा होती है। जब उनके योगदान को हमको पता लगता है कि उन्होंने श्रेष्ठता के लिए क्या किया है, उनमें क्या श्रेष्ठताएं आ पाई, तभी श्रद्धा बनती है ना। और यदि श्रद्धा नहीं है, उस स्थिति में केवल ममता वात्सल्य रहता है। दूसरा बात ये भी है, उसको शिक्षा व्यवस्था के थ्रू जो है ना ये समझाया जाता है कि आपकी जो पीछे की पीढ़ी है उसने आपके लिए क्या क्या किया है। हाँ, अभी तो ला नहीं रहे हैं, अभी तो बल्कि उसको हाँ, अभी अपन देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनमें जो भी कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव रहता है वो भी गायब हो जाता है। व्यक्तिवादिता आ जाती है ना, अभी वो प्रवृत्तियां आ रही हैं। अब तो वही बात है ना, किसी के प्रति तो शिक्षा ही हाँ, व्यक्तिवादी है। शिक्षा व्यक्तिवादी। एक कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव जो है ये समाजवादी है मूल्य, ये सामाजिक मूल्य है ना। कृतज्ञता, श्रद्धा का पहचान जो है वो गुरुओं से भी होता है ना, गुरु से या समाज में जो कोई श्रेष्ठ काम करते हैं उनसे, उनके प्रति भी श्रद्धा होती है। श्रेष्ठता की ओर गति, श्रद्धा, श्रेय की ओर गति, श्रेष्ठता की। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया। सुरेंद्र भैया, ये एक सेंटेंस को दोबारा रखेंगे क्या? ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्त वृत्ति एवं संकल्प का निमग्न होना ही समाधि है।
तो ध्येय क्या है? ध्येय जागृति है। हम्म ध्येय क्या है? मानव का जागृति है ना। हम्म तो उसमें चित्त, वृत्ति और संकल्प तीनों एक साथ हो गए। मन भी है ना। हाँ, मन तो रह गई, वो समाधि हो गया। और जो हाँ सहज वो, समाधि है वो सत्ता मैता में अनुभूति होगी। हाँ मतलब जो सहज समाधि मतलब अनुभव संपन्नता, हम्म। और जो समाधि है उसका अर्थ बोध, निश्चयात्मक स्वीकृति सत्य के प्रति। ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्त, वृत्ति, संकल्प का निमग्न होना ही समाधि है, ऐसा लिखा है ना। यही सत्ता महता में अनुभूति है। और यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट सर्वो उपलब्धि है। हाँ, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। और फिर नीचे लिखा है सहज समाधि का तात्पर्य सत्ता में अनुभूति, महत्ता की निरंतरता और अच्छा। ये वो है सत्ता महत्ता में अनुभूति है समाधि, और सहज समाधि मतलब निरंतरता और अक्षुणता है, मतलब यानी आचरण क्षमता है। मतलब परंपरा में स्थापित हो जाए। तो योगाभ्यास जो निरंतरता, अक्षुण्णता का मतलब है परंपरा में स्थापित। व्यक्ति में केवल अनुभूति है, सत्ता महता में अनुभूति ये व्यक्ति में है। जब वो परंपरा में हो गया तो सहज समाधि, तो मतलब पूरी मानव परंपरा। योगाभ्यास इन तीनों को कह रहे हैं। योगाभ्यास इन तीनों को कह रहे हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हाँ, तीनों को बोल रहे हैं। वैसे योगाभ्यास के लिए तो लिखा है उन्होंने कि शास्त्राध्ययन, उपदेश और स्वप्रेरणा का योग फल है योगाभ्यास। और ये जो योगाभ्यास को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। यह मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर में होता है, जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन है। यह धारणा, ध्यान, समाधि, इसी को योगाभ्यास कह रहे हैं। मतलब श्रवण मतलब धारणा हो गया, और मनन मतलब ध्यान हो गया, और समाधि पूर्वक मतलब निधिध्यासन हो गया। हाँ जी, ये तो लिखा ही है ना। और उपदेश यहाँ क्या हो गया? ये उपदेश, ये सब कुछ जिसको अपन कह रहे हैं श्रवण का हिस्सा। अच्छा, और स्व प्रेरणा मतलब जब खुद में तीव्र इच्छा हो गई उसको पाने की। स्व प्रेरणा के बिना योगाभ्यास नहीं होता। यानी योगाभ्यास जो है यहाँ से शुरू होता है, शास्त्राध्ययन, उपदेश और स्व प्रेरणा। जैसे हम लोगों में स्व प्रेरणा है, तभी हम लोग ये सब चीजों में ध्यान लगा रहे हैं। और शास्त्राध्ययन करेंगे। हाँ, शास्त्राध्ययन यानी जिसको हम लोग विचाराभ्यास कह रहे हैं। ठीक है। और यानी उपदेश जिसको पठन कह, और उपदेश मतलब श्रवण हो गया। उपदेश का मतलब है जो जागृति के अर्थ में जो उपाय पूर्वक दिए गए जो निर्देश हैं, उनको उपदेश कह रहे हैं ना। ठीक है, तो वो श्रवण ही हो गया ना एक तरह का। हाँ, वो सब श्रवण का ही हिस्सा है। तो इन सब के योग फल में फिर ये तीनों श्रवण, मनन, निधिध्यासन जी, ठीक है भैया। फिर इसको और आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर वांछित वस्तु है ना। वांछित वस्तु हमारे लिए क्या है? तो न्याय, धर्म, सत्य है ना, या सह अस्तित्व है। तो वांछित वस्तु में जिसका वस्तु, देश और तत्व, इन तीनों में चित्त वृत्ति का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। तो चित्त वृत्ति यदि संयत हो जाए तो ये कैसे संयत होती है? तो वो तभी होती है जब शब्द का अर्थ और परिभाषा है ना और अवधारणाएं स्पष्ट होती है। तो जब तक शब्द के अर्थ हमको स्पष्ट नहीं रहते हैं तब धारणा नहीं होती, क्योंकि फिर हमारे अंदर जो अर्थ होता है ना वो 2, 3, 4 अर्थ बने रहते हैं। हाँ। तो इसीलिए जब तक भाषा स्थिर नहीं हुई है तब तक धारणा नहीं हुई है, ऐसा हो जाए। भाषा का स्थिर होना ही
संयत होना है, जिसको अपन संयत कहते हैं। जो चित्त वृत्ति का संयत होने का मतलब है भाषा का स्थिर हो जाना। जी। भाषा का स्थिर हो जाना यानी अर्थ का स्थिर हो जाना। परिभाषाएं जैसी हैं उसको वैसे ही स्वीकार करना, है ना। यदि हम मनमाना प्रयोग करते हैं ना, तो उस स्थिति में धारणा नहीं हो पाती। जी। धारणा नहीं होती तो मनन नहीं हो सकता। तो जब हमारे अंदर इसी को अपन अनुसरण भी कहते हैं, अनुसरण। जी। तो अनुसरण कैसे होता है? तो शब्द, अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, दर्शन और अनुभूति, इस तरीके से अनुसरण अनुगमन होता है। जी। तो और ये क्रमशः, जैसे शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषाएं में जाते हैं, तो ये क्रमशः जो है अनुशीलन भी होता है। जी। तो अनुशीलन का मतलब हर स्थिति में नियंत्रण को पहचानना। जी। मतलब विचार में नियंत्रण को, व्यवहार में नियंत्रण को, व्यवसाय में नियंत्रण को, है ना। व्यवस्था में जिसको हर सोपान में नियंत्रण को पहचानना, वो अनुशीलन है, उसको अनुशीलन बोला है। और अनुगमन का मतलब है कि जब हम जो हमने समझा हुआ है उसको हम जीने में प्रमाणित करते हैं, वो अनुगमन है। जी। और अनुसरण का मतलब है जब हम समझने में, है ना, हम भाषा का, जो जागृत व्यक्ति उसकी भाषा का अनुसरण करते हैं। तो भाषा के अनुसरण का मतलब है कि जो शब्द है उनके अर्थ को निश्चित करते हैं ना। तो अर्थ का निश्चित होना ही भाषा का स्थिर होना है। जी। भाषा का निश्चित होना, अर्थ का निश्चित होने से परिभाषा स्थिर होती। जी। नहीं तो परिभाषा की अलग अलग व्याख्याएं हो जाएंगी। मान लीजिए कि एक परिभाषा में 5 शब्द हैं और 5 में से यदि 1 या 2 शब्दों के भी अर्थ हमने अपने मनमाने अर्थ लगा दिए तो परिभाषा स्थिर नहीं होगी। तो परिभाषा स्थिर नहीं होगी तो परिभाषा से इंगित वस्तु जो है वो हमको धारणा में नहीं आएगी। और इसी तरीके से परिभाषाओं के योगफल में अवधारणा होती है ना। तो यदि परिभाषाएं मनमानी हैं, यदि मान लीजिए कि कोई अवधारणा में 10 परिभाषाएं हैं और उनमें से 2-3 परिभाषाएं हमने मनमानी प्रयोग करी हैं, तो अवधारणा पूरी नहीं होगी, अवधारणा पुष्ट नहीं होगी, अवधारणा सिद्ध नहीं होगी। तो ये इनका स्थिर हो जाना ही जो है धारणा है। धारणा होने के बाद ही फिर ध्यान शुरू होता है, जिसको अपन मनन कह रहे हैं। जी। तभी उसके सारभूत भाग को जो है वो पहचान पाते हैं। जी। मतलब जैसे सारभूत भाग क्या हुआ, तो ये जो शब्द, अर्थ, परिभाषाएं, अवधारणाएं जो है जिस वस्तु को इंगित कर रही है ना, जी। वो सारभूत भाग है। तो वही जागृति है, वही जागृति है। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वही न्याय है, धर्म है, सत्य है, क्रमशः, है ना। वो सारभूत भाग है। तो जब न्याय, धर्म, सत्य, या जिसको अपन ज्ञान, विवेक, विज्ञान कह रहे हैं, उसमें चित्त वृत्ति को केंद्रीकृत होना पाया जाता है। जो ध्यान है वही ध्यान है। और ध्येय के यानी जागृति के अर्थ मात्र में, यानी जो उसका अर्थ है उस पे ध्यान, यानी उसके मूल्य पर चित्त वृत्ति एवं संकल्प का निमग्न हो जाना, फिर उसके अलावा कुछ नहीं दिखना, है ना, वो समाधि है। यानी जो जिसको कह रहे हैं अर्थवत्ता के साथ जीना या सत्यवत्ता के साथ जीना, है ना। उसी का नाम सत्तामयता में अनुभूति है। सत्तामयता में अनुभूति ही अर्थवत्ता की अनुभूति है ना। यानी जो जीवन के होने की जो अर्थवत्ता है उसकी अनुभूति सत्तामयता में ही होती। ये फिर से बताइए, जीवन के अर्थवत्ता आपने बोला? जीवन की अर्थवत्ता यानी उसके होने का जो अर्थ है ना जी, उसका होने के अर्थ मतलब प्रयोजन है। हाँ, प्रयोजन स्पष्ट हो जाना, लक्ष्य स्पष्ट हो जाना, जी। अपना होना स्थिर हो जाना, वो अर्थवत्ता है, वो अर्थवत्ता है। मतलब हम क्यों जी रहे हैं ये स्पष्ट हो जाना। ध्यान, वो प्रयोजन स्पष्ट हो गया ना।
और वो सत्ता में अनुभूति उसका प्रयोजन है। उसी का प्रयोजन। यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है सारी। इसी क्रम में लिखा है कि श्रवण मनन निधिध्यासन चैतार्थ। फिर लिखा है कि योगाभ्यास जो है ना वो सामाजिक व्यवहारिक है। अव्यवहारिकता और असामाजिकता पूर्वक योगाभ्यास नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अव्यवहारिक है यानी उसको संबंध में न्यायपूर्वक जीने की निष्ठा ही नहीं है और उसमें सामाजिकता का लक्षण ही नहीं है, उसमें संग्रह प्रवृत्ति है, शोषण है, अपराध है, फिर वो योगाभ्यास करता है तो कह रहे हैं कि वो योगाभ्यास होना संभव ही नहीं उसमें। और फिर लिख रहे हैं कि मानवीयता के अनंतर ही अभ्युदय होता है। पूर्णता पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास का योगफल ही गुणात्मक परिवर्तन है जो योगाभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। फिर लिखा है कि आसन प्राणायाम ये सब जो है सहायक है। आसन प्राणायाम व्यायाम जो है वो योगाभ्यास के लिए सहायक है क्योंकि शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने के लिए, जैसे मान लो हमको उत्पादन करना है या संबंध निर्वाह करना है या सेवा करना है और हमारा शरीर उसके अनुकूल नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर को अपनी इच्छानुरूप जो है चलाने के लिए ये सहायक है, यानी स्वस्थ रखने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसके अलावा भी जो है ना वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि भी, इसलिए वातावरण का भी महत्व है। तो कृत्रिम वातावरण अति प्रभावशाली है। कृत्रिम वातावरण यानी शिक्षा और व्यवस्था के रूप में जो वातावरण है वो कृत्रिम वातावरण है, उसी में प्रकाशन प्रचार प्रसार आदि भी शामिल है। तो ये भी जो है योगाभ्यास के लिए सहायक है। यहाँ पे जो भैया धारणा जो श्रवण के लिए यूज हुआ है तो ये धारणा जो दर्शन में सुख के लिए यूज हुआ है या जिसका विलगीकरण नहीं है वो उससे फर्क है ना। हाँ वो यहाँ पर तो जो पतंजल योग सूत्र में योग है उस धारणा को स्पष्ट किया है ना, वो धारणा को स्पष्ट। ठीक। काफी आपने क्लियर किया जी। सब बाबा जी ने क्लियर कर रखा है। अपना कोई विशेष योगदान कुछ नहीं, इतना ही है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और क्या जी। और फिर धीरे धीरे वो हमारे अभ्यास में आता रहेगा तो जीवन में प्रमाणित होता है जी। तो ये तो जो दर्शनकार है या जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उस कैसे इन सब चीजों को देख पाया। हम तो इसको पढ़ के भी अपने में नहीं बैठा पा रहे हैं ठीक से, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं जी। और जिसके अंदर से प्रकट हुआ होगा उसकी महिमा तो कितनी विशाल होगी। ये सारा महिमा तो जागृत व्यक्ति का ही है। तो यहाँ पे इन्होंने जो शिष्ट मूल्य हैं उनको 3 जगह रख दिया, साम्य सहज और पूर्ण, और जो स्थापित मूल्य हैं उनको विशाल विशालतर और विशालतम 3 भेद से रख दिया। हाँ वो ठीक है। तो ये ममता वात्सल सम्मान जो है वो साम्य है और ये जो सहज है और फिर जो आगे दिए वो पूर्ण है। उन्हीं को कहा कि ये विशाल विशालतर और विशालतर। तो ये जीने में इसी क्रम में ही आते हैं, जो जैसे कोई छोटा बच्चा बड़ा होता है ना क्रम से, तो जब तक वो व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है उस स्थिति तक, है ना। तो जब व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है तब उसमें विशालता मूल रहते हैं। जब वो परिवार और समाज व्यवस्था में यानी परिवारों की परस्परता में जब जीता है तब उसको कृतज्ञता गौरव और श्रद्धा का पता लगता है ना। और जब वो केवल संबंधों में जीता है, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में या भाई बहन संबंध में, तब वहां पे ममता वात्सल और सम्मान होता है।
माता पिता के साथ ममता वात्सल और भाई बहनों के साथ जो है सम्मान, ये मूल रूप से होता है। उसी को अपन कह रहे हैं आदर, सहजता और सौहार्दता। भैया हाँ, साम्य शिष्टता में सहजता रखा है, सहज शिष्टता में नहीं रखा है, ऐसा क्यों? कहाँ पे? विशाल मूल्य और साम्य शिष्टता जो है ना, हाँ उसमें सहजता है, वात्सल्य के सामने सहजता है, हाँ हाँ, और पीछे वात्सल्य के, हाँ जो सहज शिष्टता है ना, उसमें नहीं है सहजता। हाँ सहज शिष्टता तो वो सहजता के अर्थ में है। ये तीनों वो साम्य, शिष्टताएं हैं। हाँ वो साम्य में क्यों है सहजता, सहज शिष्टता में क्यों नहीं है, ऐसा मेरा पूछना है। अच्छा, ये जो सहज शिष्टताएं ये मूल्यांकन पूर्वक हैं और ये आस्वादन पूर्वक है। अच्छा, ये जो कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा जो है ना, मूल्यांकन पूर्वक होता है, और ये जो स्नेह, विश्वास और प्रेम है ये भागीदारी पूर्वक होता है। अच्छा फिर से बताओ मुझे प्लीज। जो बच्चा जब मूल्यों को आस्वादन के स्तर पे पहचानता है ना, हाँ आस्वादन, तो हाँ ठीक। आस्वादन जैसे माँ के साथ ममता का आस्वादन है, पिता के साथ वात्सल्य का है, भाई बहनों के साथ सम्मान का आस्वादन है ना, उस अर्थ में। हाँ हाँ तो इसीलिए उसको साम्य शिष्टता लिखी, ऐसे ही रहती है। और ये मूल्यांकन, जो सहज शिष्टता है ये मूल्यांकन पूर्वक होती है, सबके साथ नहीं होती। कृतज्ञता जो है, श्रद्धा और गौरव जो है ना, वो सबके साथ नहीं होता, सामतः नहीं होता है ना। हाँ ये जिसको पहचानते हैं ना कि उसने कोई विकास जागृति में सहयोग किया है, जिसने श्रेय की ओर गतिशीलता को प्रोत्साहित किया है या सहायक हुआ है ना, या जिसने समाज में कुछ ऐसा विशेष काम किया है मानव जाति के अर्थ में, उसके योगदान का मूल्यांकन करके जो है ना ये होती है। इसलिए साम्य नहीं है ना, साम्य नहीं, सहज है ये। और ये पूर्ण है, पूर्ण शिष्टता, इससे ज्यादा नहीं है, स्नेह, विश्वास और प्रेम से ज्यादा नहीं, इसलिए पूर्ण। तो पूर्णता जो है भागीदारी में ही होती है, जब कोई व्यक्ति जो है जागृति के अर्थ में भागीदारी करता है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, उसमें फिर ये विशालतम मूल्यों का प्रकटन होता है। हाँ बढ़िया बढ़िया हुआ भैया, ठीक है। तो अभी ये वाला हिस्सा कल पढ़ लेंगे, ऐसा चल जाएगा क्या ये? ठीक है भैया, बाकी लोग बता देंगे। हाँ हाँ भैया चलो। अच्छा, एक थोड़ा सूचना देना थी आप लोगों को, थोड़ा एक दुखद खबर अभी पता लगी है। वो जिगर भाई अपने हैं, उनकी माताजी का देहावसान हो गया, वो हार्ट अटैक आ गया। तो अभी अभी हम लोगों का एक क्लास चल रहा था, उसी समय ये पता लगा है। तो ज्यादा उम्र भी नहीं होगी माँ की। मेरे ख्याल से 60 के आस। हाँ वही मैं कह रही, लास्ट ज्यादा ईयर उम्र ही वो, भी। लास्ट ईयर ही उनका रिटायर। भैया वो तो टीचर अभी निवृत्त। भास्कर भाई कोई पता नहीं होगा कि नहीं होगा आपको? नहीं भाई, अभी पता चला, अभी मैसेज आया भैया। मैसेज आ गया आपको? हाँ हाँ हाँ। तो योगेश भाई को भी शायद अभी पता नहीं होगा। योगेश भाई उमुद दादा की उमुद 2 का नहीं भैया, मुझे भी पता चल गया भैया, अभी जो है हाँ कुछ समय पहले ही हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, वो देवांग भाई ने ग्रुप में मैसेज रखा। हम लोग कल सुबह चलेंगे उधर पे योगेश भाई। हाँ जी, पूछते क्योंकि हैं वो लेकिन उनको, क्योंकि वो तो परमिशन के आधार पे जाना होता है ना, कुछ मर्यादित संख्या में ही जो है वो अलाउ करते हैं, तो हमें जिगर भाई को पूछना पड़ेगा कि किन किन लोगों को उन्होंने। हम लोग हाँ देख लेंगे कैसे करना है। हाँ भैया, उनको अंतिम पूछ के आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि उसमें ना जा पाए तो अपन बाद में भी जा सकते, देख लें, हाँ जैसा हाँ, आप तय कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जिगर भाई के साथ बात करके फिर जैसा वो कहे वैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
हाँ भैया। तो मैंने उनको इच्छा व्यक्त करी थी कि जब अस्वस्थता की सूचना मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मिली थी, सुनील भाई ने हमको बताया था, लेकिन तो कल मैंने मेरी जिगर भाई उनसे आपको पता था पर मुझे अभी बताया सुनील भाई ने, तो फिर मैंने जिगर से बात की थी और मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूं, तो उन्होंने मना किया कि नहीं आना है, यहाँ कोरोना फैला हुआ है, अस्पताल में ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। कल तो अभी कल मेरी हाँ ऐसी ही बात हुई थी, और कल जो बात हुई उसमें तो जिगर भाई ने बताया कि अभी स्थिति काफी जो है सुधार पर है। अच्छा, कल पहले ही हो गया था हार्ट अटैक? हाँ, ये तो 3-4 दिन पहले एडमिट किए हुए हैं, 3 दिन पहले ओह, शायद। अच्छा और अच्छा। पहले दिन जो है क्रिटिकल सिचुएशन थी, फिर कल जो है वो बेहतर थी। तो जी। कल जिगर भाई से बात हुई तो जिगर भाई ने बोला अभी बिल्कुल होश में है ना, मतलब अभी एकदम ठीक है, और 1-2 दिन में तो शायद छुट्टी दे देंगे। अच्छा, मुझे लगता है अहमदाबाद कि में थी? अहमदाबाद में